नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल में भारत की जनगणना 2011 टॉपिक का अध्ययन करेंगे। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य: 1 उत्तर प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 बिहार, 4 पश्चिम बंगाल, 5 आंध्र प्रदेश। भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का 9.28% जनसंख्या महाराष्ट्र राज्य में निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का बिहार में 8.6%, पश्चिमी बंगाल में 7.54%, आंध्र प्रदेश में 6.99% है। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य: 1 सिक्किम, 2 मिजोरम, 3 अरुणाचल प्रदेश, 4 गोवा, 5 नागालैंड। भारत की कुल जनसंख्या का 0.05% जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का 0.09% मिजोरम में निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का अरुणाचल प्रदेश में 0.11%, गोवा में 0.12%, नागालैंड में 0.16% निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य: 1 मेघालय, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 बिहार, 4 जम्मू कश्मीर, 5 मिजोरम। मेघालय की दशकीय वृद्धि दर 27%, अरुणाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 26%, बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.4%, जम्मू कश्मीर की दशकीय वृद्धि दर 23.6%, मिजोरम की दशकीय वृद्धि दर 23.5% है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है? 16.51%। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम। भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है? 0.05%। भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। भारत के मेघालय राज्य की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 27.0%। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य: 1 नागालैंड, 2 केरल, 3 गोवा, 4 आंध्र प्रदेश, 5 सिक्किम। नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक है 0.6%। केरल की दशकीय वृद्धि दर 4.9%, गोवा 8.2%, आंध्र प्रदेश 11%, सिक्किम 12.9%। भारत का एकमात्र नागालैंड राज्य है जिसकी दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य: 1 बिहार, 2 पश्चिम बंगाल, 3 केरल, 4 उत्तर प्रदेश, 5 हरियाणा। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
केरल का जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 मिजोरम, 3 सिक्किम, 4 मणिपुर, 5 नागालैंड। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मिजोरम का जनसंख्या घनत्व 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मणिपुर का जनसंख्या घनत्व 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नागालैंड का जनसंख्या घनत्व 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य। 1 केरल, 2 तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश, 4 मणिपुर, 5 छत्तीसगढ़। केरल का लिंगानुपात 1084, तमिलनाडु का लिंगानुपात 996, आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 993, मणिपुर का लिंगानुपात 992, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जिसकी दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक है? नागालैंड। भारत के नागालैंड राज्य की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? ऋणात्मक 0.6%। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत के बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारत के केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है? 1084 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य। 1 हरियाणा, 2 जम्मू कश्मीर, 3 सिक्किम, 4 पंजाब, 5 उत्तर प्रदेश। यहां ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर अपन पढ़ रहे हैं भारत की जनगणना 2011 के आंकड़े। 2011 के समय जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। भारत के हरियाणा राज्य का लिंगानुपात 879। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का लिंगानुपात 889। भारत के सिक्किम राज्य का लिंगानुपात 890। भारत के पंजाब राज्य का लिंगानुपात 895। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात 912 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले भारत के 5 राज्य। 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 मिजोरम, 3 मेघालय, 4 छत्तीसगढ़, 5 केरल। भारत के अरुणाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 972। भारत के मिजोरम राज्य का शिशु लिंगानुपात 970। मेघालय का 970, छत्तीसगढ़ 969, केरल 964 शिशु लिंगानुपात है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले भारत के 5 राज्य। 1 हरियाणा, 2 पंजाब, 3 जम्मू कश्मीर, 4 राजस्थान, 5 गुजरात। पंजाब का शिशु लिंगानुपात 846,
कश्मीर का शिशु लिंगानुपात 862, राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888, गुजरात का शिशु लिंगानुपात 890 है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य: 1 केरल, 2 मिजोरम, 3 गोवा, 4 त्रिपुरा, 5 हिमाचल प्रदेश हैं। भारत के केरल राज्य की साक्षरता दर 94% है। मिजोरम की साक्षरता दर 91.3%, गोवा की साक्षरता दर 88.7%, त्रिपुरा की साक्षरता दर 87.2%, हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 82.8% है। भारत में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य: 1 बिहार, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 राजस्थान, 4 झारखंड, 5 आंध्र प्रदेश। बिहार की साक्षरता दर 61.8%, अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर 65.4%, राजस्थान की साक्षरता दर 66.1%, झारखंड की साक्षरता दर 66.4%, आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर 67% है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंगानुपात कितना है? 879। भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 972। भारत में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। भारत के हरियाणा का शिशु लिंगानुपात कितना है? 834। भारत में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारत के केरल राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 94%। भारत में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत के बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य: 1 केरल, 2 मिजोरम, 3 गोवा, 4 त्रिपुरा, 5 हिमाचल प्रदेश है। भारत के केरल राज्य की पुरुष साक्षरता दर 96.1% है। मिजोरम की पुरुष साक्षरता दर 93.3%। भारत के गोवा राज्य की पुरुष साक्षरता दर 92.6%। त्रिपुरा की पुरुष साक्षरता दर 91.5%। हिमाचल प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 89.5% है। भारत में न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य: 1 बिहार, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 आंध्र प्रदेश, 4 मेघालय, 5 झारखंड। भारत के बिहार पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है? 71.2%। अरुणाचल प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 72.6%। आंध्र प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 74.9%। मेघालय की पुरुष साक्षरता दर 76%। झारखंड की पुरुष साक्षरता दर 76.8% है। भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य: 1 केरल, 2 मिजोरम, 3 गोवा, 4 त्रिपुरा, 5 नागालैंड हैं। भारत के केरल राज्य की महिला साक्षरता दर 92.1%। मिजोरम की महिला साक्षरता दर
89.3%। गोवा की महिला साक्षरता दर 84.7%। त्रिपुरा की महिला साक्षरता दर 82.7%। नागालैंड की महिला साक्षरता दर 76.1% है। भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य: 1 बिहार, 2 राजस्थान, 3 झारखंड, 4 जम्मू कश्मीर, 5 उत्तर प्रदेश। भारत के बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर 51.5%। राजस्थान की महिला साक्षरता दर 52.1%। झारखंड की महिला साक्षरता दर 55.4%। जम्मू कश्मीर की महिला साक्षरता दर 56.4%। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर 57.2% है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य: 1 हिमाचल प्रदेश, 2 बिहार, 3 असम, 4 ओडिशा, 5 मेघालय। हिमाचल प्रदेश की 90% जनसंख्या गांव में निवास करती है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारत के केरल राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 96.1%। भारत में न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत के बिहार राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.2%। भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? केरल। भारत के केरल राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? 92.1%। भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत के बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5%। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। भारत के हिमाचल प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है? 90%। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य: 1 मिजोरम, 2 गोवा, 3 तमिलनाडु, 4 महाराष्ट्र, 5 केरल। भारत के मिजोरम राज्य की 52.1% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। गोवा 62.2%, तमिलनाडु 48.4%, महाराष्ट्र 45.2%, केरल 47.7% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, नगरीय जनसंख्या पूछी जा रही है। 1 महाराष्ट्र, 2 उत्तर प्रदेश, 3 तमिलनाडु, 4 पश्चिम बंगाल, 5 आंध्र प्रदेश। पहले आपसे पूछा गया था सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, और अब पूछा गया है जनसंख्या वाले राज्य। भारत में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य हैं: 1 सिक्किम, 2 आंध्र प्रदेश, 3 नागालैंड, 4 मिजोरम, 5 मेघालय। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य: 1 पंजाब, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 पश्चिम बंगाल, 4 उत्तर प्रदेश, 5 हरियाणा। पंजाब में 31.9% SC जनसंख्या निवास करती है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? मिजोरम।
भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाले 5 राज्य: 1 उत्तर प्रदेश, 2 पश्चिम बंगाल, 3 बिहार, 4 तमिलनाडु, 5 आंध्र प्रदेश। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य: 1 मध्य प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 ओडिशा, 4 राजस्थान, 5 गुजरात। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य: 1 मिजोरम, 2 नागालैंड, 3 मेघालय, 4 अरुणाचल प्रदेश, 5 मणिपुर। मिजोरम राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 94.4% है। हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम। भारत के किन राज्यों में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? हरियाणा एवं पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 51.47% पुरुष जनसंख्या है, जबकि 48.53% महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64% हो गई, जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.7% हो गई। नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई, यानी ऋणात्मक 0.6% है। यहां पर बताया गया है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 1.97% थी, जो 2011 में 1.64% हो गई। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर 21.54% थी, जो जनगणना 2011 के अनुसार घटकर 17.7% रह गई। जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई और यह -0.6% हो गई। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। कहने का अर्थ है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो जनगणना 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। भारत का लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया। जनगणना 2001 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 933 था, जो जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 943 हो गया।
जनगणना 2001 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात 927 था, जो घटकर जनगणना 2011 के अनुसार 918 हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 64.84% थी। जनगणना 2001 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 75.26% थी, जो जनगणना 2011 के अनुसार बढ़कर 80.9% हो गई। जनगणना 2001 के अनुसार महिला साक्षरता दर 53.67% थी, जो जनगणना 2011 के अनुसार बढ़कर 64.6% हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर 60.4% है। भारत में शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की शहरी साक्षरता दर 75.1% है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। केरल की ग्रामीण साक्षरता दर 93% है। भारत में पूर्ण साक्षर घोषित किए जाने वाला राज्य केरल राज्य है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 17.5%। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.97%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 1.64%। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 21.54%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 17.7%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस एकमात्र राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही? नागालैंड। नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? ऋणात्मक 0.6%। जनगणना 2001 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2001 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 933 व्यक्ति। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। जनगणना 2001 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? 927। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? 918। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 64.84%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 75.26%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की
पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 53.67%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। भारत का कौन सा राज्य है जो पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? केरल। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2001 के अनुसार यह 16.2% थी। 2011 में अनुसूचित जाति में लिंगानुपात 945 है। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर 20.8% रही। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का एसटी 8.2% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 990 है। 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जनजाति की दशकीय वृद्धि दर 23.7% रही। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या 27.8% और ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। इसकी जनसंख्या में कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार, दादर एवं नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप हैं। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यहां से एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या में संख्या कितने प्रतिशत है? 16.6%। भारत में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 20.8%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6%। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? 990। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 23.7%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?
31.2%। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत के संविधान की किस धारा में भारत की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है? धारा 246। नेक्स्ट है, जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। 2011 ईस्वी की जनगणना 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। इस जनगणना का शुरुआत महापंजीकृत जनगणना आयुक्त द्वारा 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान की, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के मध्य करवाई गई थी। जनगणना 2011 का शुभंकर प्रगणन शिक्षिका थी। इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में पहली बार जातिगत आधारित जनगणना कब करवाई गई थी? 1931 ईस्वी में। जनगणना 2011 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं। जनगणना 2011 भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं। भारत में जनगणना करवाने का कार्य किस सरकार को सौंपा गया है? केंद्र सरकार को। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड ने जनगणना प्रारंभ की थी। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व निकालते हैं कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग देकर के। लिंगानुपात 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात किस प्रकार से निकालते हैं? स्त्रियों की संख्या बट्टा पुरुषों की संख्या गुणा 1000। शिशु लिंगानुपात किसे कहा जाता है? जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु वर्ग की स्त्रियों की संख्या शिशु लिंगानुपात कहलाता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के बालिकाओं की संख्या बट्टा बालकों की संख्या में 1000 का भाग देते हैं। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है, उसे लिख सकता है या पढ़ सकता है, उसे साक्षर कहा जाता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहा जाता है।
कहने का अर्थ यह है साक्षरता दर है उसमें 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षरता दर में शामिल किया जाता है। दशकीय वृद्धि दर 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि दर को दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाया जाता है शिशु मृत्यु दर में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में घोषित की गई, जिसके अनुसार 2045 तक भारत की जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया है। कहने का अर्थ है 2001 से 2011 तक भारत में 47 जिले बढ़े हैं। महान विभाजन वर्ष भारत में महान विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक -0.31% रही। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या 77 लाख कम हो गई। इसलिए 1921 के दशक को भारत विभाजन के दशक की संज्ञा दी गई है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत में विभाजन दशक किसे कहा जाता है? 1921 के दशक को। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? 2000 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्थिरता लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 1945 ईस्वी तक। जनगणना 2011 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली, जहां पर 55% दशकीय वृद्धि दर है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की दशकीय वृद्धि दर 6.3% है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 है। न्यूनतम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। पुदुचेरी का लिंगानुपात 1037 है। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव है। दमन दीव का लिंगानुपात 918 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका शिशु लिंगानुपात 968 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली का शिशु लिंगानुपात 871 है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.8% है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली है, जिसकी साक्षरता दर 76.2% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की पुरुष साक्षरता दर 95.6% है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली है।
दादर व नगर हवेली की पुरुष साक्षरता दर 85.2% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की महिला साक्षरता दर 87.9% है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है, जिसकी साक्षरता दर 64.3% है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 37.7% है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की जनसंख्या 64,473 है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की एससी जनसंख्या प्रतिशत 18.9% है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की एसटी जनसंख्या प्रतिशत 94.8% है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है। दादर और नगर हवेली की एसटी जनसंख्या 1,78,564 है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली है। दादर व नगर हवेली की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 55%। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है? 1037। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव। दमन व दीव का लिंगानुपात कितना है? 618। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की साक्षरता दर कितनी है? 91.8%। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर व नगर हवेली। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत और नगरीय जनसंख्या निवास करती है? दिल्ली। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़।
सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।